हेलो स्टूडेंट, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.4 का जो है प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 तीनों प्रश्न को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको सवाल समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इस पार्ट 11 नंबर वीडियो है। इससे पहले 10 तो पार्ट हम डाल दिए हैं, जो कि इस चैप्टर का पूरा वीडियो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति है। देखिए, परिमेय संख्या जो होता है उसका जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो या तो शांत होगा या अशांत होगा। क्या होगा? ये शांत होगा या अशांत होगा, अशांत होगा। अब अशांत जो होगा ये दो तरह का अशांत होगा। आप समझिए बात को कि यहाँ पे दो तरह का अशांत होगा। एक तो होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा होगा अशांत अनावर्ती। अब इन दोनों में भी अंतर है। पहले यहां से स्टार्ट करते। शांत हम किसको कहेंगे? देखिए, मान लीजिए किसी भी संख्या को आप भाग दिए और उस कुछ दशमलव के कुछ अंकों के बाद अगर वो पूरा कट के रुक जाता है तो वो संख्या शांत होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 2 से भाग दिए 5 में, कितना बार जाएगा? 2 बार, 4 आया। और ये हो गया 1, यहां दशमलव दीजिएगा 0, 5 दूनी 10, ये पूरा आ गया कट के। दशमलव के बाद देखिए ये शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया एक अंकों के बाद। लेकिन वही अगर ये दशमलव के बाद बढ़ते रहे शांत नहीं हो तो वो अशांत होगा। अशांत में भी दो तरह का अशांत होगा। देखिए, अशांत में मान लीजिए यहाँ पे हमें देख रहे हैं अशांत आवर्ती, मतलब अशांत है और आवर्ती है। इसका मतलब हुआ कि अशांत तो है लेकिन बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे आप भाग दीजिए 3 से 10 को भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 9 आएगा। 1 दशमलव दीजिएगा, फिर से 0, 3 तिया 9, ठीक है। 1 फिर से 0, फिर से 3, 9, इस तरह से चलते जाएगा। मतलब 3 3 3 करके आएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो है संख्या अशांत है, यानी कि 3 3 3 3 अनंत तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि केवल एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, या 2 ही संख्या रिपीट होता, 3 ही संख्या, यदि सेम संख्या रिपीट होते रहता तो अशांत आवर्ती, मतलब अशांत तो है लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसी को बोलेंगे अशांत आवर्ती। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको अगर हम एक जगह लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे 3.3 पर रेकरिंग, यानी कि 3.3 पर बार, इसको हम बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। ये तो हो गया अशांत आवर्ती। अब समझिए अशांत अनावर्ती क्या होता है। अशांत अनावर्ती का उदाहरण है कि आप किसी भी संख्या को भाग दिए और इस तरह से सेम चीज रिपीट नहीं होगा, कुछ से कुछ, मतलब क्या, एक पैटर्न नहीं बनेगा। जो मान लीजिए आप किसी भी संख्या में भाग दिया और भागफल आ गया, जैसे 1.010001, फिर से 000, इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, मतलब सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है भाग देने के बाद। तो ये जो होता है ये अपरिमेय में आता है। देखिए, परिमेय संख्या ये या तो शांत होगा या अशांत होगा। अशांत में भी दो तरह का। अशांत में अशांत आवर्ती वाला जो होगा हम उसको परिमेय बोलेंगे। अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में हम बदल सकते हैं, और अशांत अनावर्ती जो होगा उसको हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। समझ गए होंगे। और इसका एक रूल होता है कि शांत होने के लिए अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका जो हर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 गुना 5 के रूप का आएगा। उसको हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के। देखिए, इसका एक रूल है, याद रखिएगा। यदि किसी परिमेय संख्या के हर का
किसका, नीचे वाले का बात कर रहे हैं, यानी पी या बटे क्यू लिखते हैं ना, तो क्यू का बात कर रहे हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का मिले तो संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो संख्या शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यानी कि हम किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उसके लिए केवल एक रूल याद रखना है, क्या रखना है कि उसका हर का गुणनखंड करेंगे और उसमें अगर आपको केवल 2 मिल जाए या 2 का पावर n, जहां n जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3, जैसे लिख दीजिए आप 2 का पावर 3, तो 3 जो है ये n की जगह काम करेगा। तो या तो 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए तो क्या होगा, शांत होगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिला तो अशांत होगा। ठीक है, चलिए इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। सवाल को एक एक करके हम बनाएंगे। 10 सवाल है, इसको हटा देते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं, यहां से हल स्टार्ट करते हैं एक का एक। देखिएगा पहला सवाल है 13/3125, 13/3125। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल हर का करना है गुणनखंड। हर में है 31 और 25, 31 25 का कर दीजिए गुणनखंड। लास्ट में 5 है, 5 से लगाइए, 6 पंचे 30, यहां बचा 1 12, तो 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर से 5 से दीजिएगा तो 5 का 5 एक बार, और यहां बच गया 1 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर से 5 से जाएगा 5 दूनी 10, फिर से 25 हुआ 5 25, फिर से 5 से दीजिएगा 5 25। देखिए इसका जो हर का गुणनखंड आया उसमें क्या क्या आया है, केवल 5 आया है। कितना बार, 1 2 3 4 5। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 2 4 और 1 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5। तो जब इसका हर का गुणनखंड किए तो किस रूप का आया, 5 के पावर m। यानी कि हम लिख देंगे चूंकि 13/3125 के हर का गुणनखंड करने पर संख्या 5 के पावर m के रूप का आया है, अतः संख्या शांत होगा। यह है, देखिए ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये वो लिख दिए हैं। बाकी सब में केवल हम इसका हर का जो है गुणनखंड करेंगे, आपको दिखा देंगे शांत है कि अशांत है। ये चीज आप सब में लिख लीजिएगा आराम से, या अगर हम सब में लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सबका केवल गुणनखंड करेंगे। चलिए अगला, ये शांत हो गया। दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। दूसरा में 17/8, हम इसका यहीं पे गुणनखंड कर देंगे। 8 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आप इसका कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए इसके हर के गुणनखंड में क्या आया है, 2 आया है। कितना बार आया है, तो 17/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब समझ रहे होंगे शांत कब होगा, जब 2 आ जाए नीचे या 5 आ जाए नीचे गुणनखंड करने पर, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी पहला भी शांत दूसरा भी शांत। इसी तरह से बढ़िए तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर जो सवाल है वो है 64/455। 455 बड़ा संख्या है, इसलिए 455 का कर लीजिए गुणनखंड। इसमें 3 से देखिए लगता है 3 एकम 3, 1 15, नहीं 5 से दीजिए, 9 5 45, 5 एकम 5 91। ठीक है, फिर यहां दीजिएगा तो कितना बार जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 13 7 91, 7 से दीजिए 13 बार जाएगा।
यानी कि 13 सतह 91, 91 पंचा 455, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि इसके हर का जो हम गुणनखंड किए हैं तो ये 64, अब बट्टे में क्या क्या आ चुका है, 5 गुना 7 गुना 13, 5 तो है, 5 एक बार है, लेकिन उसके साथ ये जो संख्या आ गया है ये इस संख्या को शांत नहीं होने देगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत। ये क्या आया, अशांत। 5 रहता, केवल 5 या 2 तो काम चल जाता, लेकिन साथ में कुछ अभाज्य संख्या आ गया है, मतलब क्या 5 के अलावा भी कुछ संख्या आ गया है, ये अशांत बना देगा इसको। चलिए तीसरा हो गया अशांत। इस सब में ये चीज लिख देना है कि ये इस रूप का नहीं है या इस रूप का है, इसलिए शांत है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं। सवाल नंबर 4 को लेते हैं। 15 बट्टे में है 1600, 15 बट्टे 1600 का आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर 2 से दीजिएगा तो 800, फिर 2 से दीजिएगा तो 400, फिर 2 से दीजिएगा तो 200, फिर 2 से दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 50 आ जाएगा, अब इसमें 2 से दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से दीजिएगा तो 5। देखिए तो यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। तो ये देखिए इसके आभाज्य गुणनखंड, हर का आभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो नीचे क्या आया है, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यानी 2 गुना 5 के रूप का आया है, तो ये क्या है, शांत है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर, ये शांत है, जो अशांत था उसको काट दीजिए, जो शांत है उस सबको टिक करके रखिए, आगे 2 नंबर सवाल में काम आएगा। अगला है 29 बट्टे 343, सवाल नंबर है 5। अब 343 का जब गुणनखंड कीजिएगा 3 4 3, इसमें सीधा 3 से लगा के देखिए, लगता है 3 एकम 3, 3 एकम नहीं लगेगा, 7 से दीजिए, 7 चौका 28, 3 4 3 में जब 7 से दीजिएगा, 7 चौका 28, यहाँ 14 6 और ये 3 9 7 63, हाँ 7 से जाएगा 49 बार, फिर 7 से जाएगा 7 बार। अब देखिए इसके आभाज्य गुणनखंड जब किए हर का, तो नीचे क्या क्या आया है, 7 का पावर 3, ये अशांत होगा, क्या होगा, अशांत, क्योंकि इसके हर में ना तो 2 आया ना तो 5 आया, जब नहीं आया है तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए ये अशांत हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आराम से आपको कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है और बोल देना है। नीचे देखिए 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो 2 गुना 5 के रूप का है, इसको कुछ नहीं करना है, ये शांत है। उससे आगे देखिएगा तो यहां भी गुणनखंड करके दिया हुआ है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है, तो यहां 7 का पावर जो 5 है ये गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये अशांत बना देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस सब में ज्यादा कुछ करने का जरूरी नहीं, करके दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 बटे जो 15 है, सवाल नंबर 8 में, सवाल नंबर 8, 6 बटे 15, अब 15 ये अभी कट रहा है, इसको काट लीजिए, 3 से 2 बार कटेगा, 3 बचे 15 कटेगा, ये 2 बटे 5, नीचे 5 आ गया तो ये शांत हो जाएगा। चलिए ये हो गया शांत। आगे 35 बटे 50 है, 35 बटे 50, ये है 9 नंबर सवाल, ये भी कट रहा है, इसको काट लीजिए पहले, 5 से 7 पंचे 35, 10 बचे 50, यानी 7 बटे जो 10 आया, 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5, ऊपर क्या है वो नहीं देखना है, नीचे केवल देखना है, 2 गुना 5 आया, आया तो होगा शांत। चलिए ये भी शांत है। नेक्स्ट 77 बटे 210, 77 बटे 210 को करने के लिए आप 77 बटे 210, 210 का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 210 का जब आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से दीजिएगा, 2 एकम 2 और ये होगा 0, अब 5 दूनी 10, 105 आ जाएगा, इसमें 2 से जाएगा, अब नहीं जाएगा, 5 से दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 5, 3 से दीजिए 7, देखिए 2 और 5 तो आया, लेकिन 3 और 7 भी आ गया, यही 3 और 7 इसको क्या बना दिया, अशांत बना दिया।
तो इसको हम क्या लिखेंगे 77 बटे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ये जो 3 गुना 7 आया है ये इसको बना दिया क्या अशांत, तो हम लिखेंगे ये क्या है अशांत। इस तरीके से अपना 10 सवाल हो गया कंप्लीट एक का। जो एक नंबर सवाल बनाए हैं उसी से रिलेटेड दूसरा नंबर सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो एक का बना लिए है वही दूसरा है। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको देख लीजिए, जहां जहां शांत है केवल नीचे 2 और 5 देखना है। आगे बढ़िएगा 2 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है तो शांत कहां कहां हुआ है 1 2 3, ये 4, ये तो अशांत हो गया था ना 4, ये हुआ था शांत 5, और ये शांत हुआ था 35, 7 पंच 35, हाँ शांत हुआ था। तो जो जो शांत हुआ है उस सब को हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे। जैसे यहां पे 13 बट्टे में क्या था 31 25। जब 31 25 का गुणनखंड किए थे तो क्या आया था 5 का पावर कितना आया था 5 आया था। एक बार करके देख लीजिए। 5 से दिएंगे तो 6 पंच 30, 2 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से देंगे तो एक बार जाएगा 12, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 2 2 4 5, यानी कि जब इसका गुणनखंड किए थे 13 और 5 का पावर 1 2 3 4 5 आया था। देखिए इसको 5 के पावर में इसलिए कन्वर्ट किए हैं कि हम क्या करेंगे बिना भाग दिए इसका एक उपाय निकालेंगे जो कि दशमलव में बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर हर में आप 10 ले आते हैं 100 ले आते हैं या 1000 ले आते हैं तो भाग देना बहुत आसान होगा। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 है, अगर यहाँ 2 का पावर हम 5 दे दे तो ये क्या बन जाएगा, यहां भी अगर यहां हम 2 का पावर 5 दिए तो यहां भी 2 का पावर 5 दीजिए। अब इसका मतलब हुआ कि 5 गो 5 और 5 गो 2 है तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा। देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 2 4 और ये 5, इसको गुना करना है किससे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 10, ये सब 10 हो रहा है, 10 में आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी आपको आया नीचे में, ऊपर तो हो गया 2 13 गुना 2 का पावर 5 का मतलब हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, और नीचे आ गया 1 पर क्या जीरो 1 2 3 4 5 जीरो 3 4 5 जीरो। अब 32 और 13 गुणा कर लीजिए 13 32, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 6 9 2 11 के 1 3 1 4, ये गुना करके आया 416। अब बट्टे में एक पर कितना जीरो 2 2 4 5 5 जीरो। अब देखिए नीचे जितना जीरो है हम जब भाग करते हैं तो ऊपर में उतना संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो यहां कितना संख्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे इधर से 6 1 4 लिखेंगे, 2 2 4 1 5 संख्या के बाद लगाना है तो 1 2 3 4 5, यहां दशमलव दीजिए, इधर एक जीरो दे दीजिए, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, अच्छा लगने के लिए है केवल। तो इस तरीका से अगर आप दशमलव में बदलिएगा तो बहुत आसान होगा, मतलब कि नीचे जितना 2 आएगा या 5 आएगा उसको आसानी से 10 या 100 में कन्वर्ट कर लीजिए और आराम से भाग दे दीजिए। नहीं तो आप सिंपली 13 को 3125 से भाग दीजिए, जो भी दशमलव में आएगा वो दशमलव में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर सवाल 2 का एक कंप्लीट हुआ, उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी रूल से करेंगे, नीचे 10 ले आके 17 बटे 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। देखिए 2 का पावर 3 को 5 का पावर 3 और देना है, यानी 5 का पावर 3, यहां भी आएगा 5 का पावर 3, तो 17 गुना 5 का पावर 3 होता है 5 गुना 5 25 गुना 5 125, 125 बटे ये एक पर 1 2 3 जीरो आ जाएगा। 125 को आप 17 से कर लीजिए गुना,
सात पंचा 35 के 5 3 7 दूनी 14 15 14 और 3 17 के 7 1 7 एकम 7 7 1 8 5 2 और 1 5 7 5 12 के 2 बचा 1 8 2 10 1 11 के 1 1 1 2 ये आया 21 25 बटे 1000। अब देखिए यहाँ 3 जीरो है, इधर से 1 2 3 अंक यानी 2.125 ये हो गया, दशमलव में बदल दिए। इसी तरह से आगे आइएगा यहाँ पे, तो इसका भी गुणनखंड है 1600 को हम हटा देते हैं, 15 बट्टे में है 1600। जब 1600 का गुणनखंड किए थे तो क्या आया था, करके देख लीजिए एक बार। 2 से दीजिएगा तो 800 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 400 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 200 आएगा, और फिर 2 से दीजिएगा तो 100 आएगा। इसको 100 में ही रहने दीजिए, 100 में रहेगा, फिर से हमको 100 में रहता है तो आसान होता है। चलिए यहां लिख सकते हैं 15 बट्टे में 2 और 2 4 यानी 2 का पावर 4, गुना में एक ठो इधर 100 को हम रखे हुए हैं, तो इधर बच गया 15 बट्टे 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 5 का पावर 4 और इसको दीजिए, इधर 5 का पावर 4 दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर सेम रहना चाहिए, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर 100 है, इसको रखे रहिए, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 पंच 125 और 125 गुना 5 कीजिएगा तो 5 25 के 5 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 1 5 का 5 1 625, और 625 को यहीं पे 15 से गुना कर लीजिए, 15 से गुना कीजिएगा 5 25 के 5 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 1 6 पंच 30 1 31, और 1 से गुना कीजिएगा तो 5 2 6 आएगा, 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9 यानी कि आया 93 75। और यहाँ पे एक पर पहले तो 4 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4, इधर 2 जीरो और है तो 2 जीरो और दे दीजिए, 2 2 4 2 6, यहाँ 4 है, 4 अंक है, 6 अंक के बाद लाना है तो 5 7 3 9, इसके बाद 2 अंक और 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव दीजिए और ये हो गया। इसी तरीके से आप लोग आगे जो सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 8, ये 6 और 8 इसको कर ही देते हैं। चलिए कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, ये यहां तक हो चुका है, अब इसको करना है, उसके बाद 1 2 3 और बचा हुआ है। ठीक है, सिंपली अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है आपको कि 2 और 10 कैसे बना रहे हैं, नीचे जीरो क्यों ला रहे हैं, तो आप सिंपली भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, दशमलव प्रचार में होगा। चलिए यहाँ पे 23 बट्टे में क्या है, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 23 बट्टे 2 का पावर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 5 का पावर 2, तो ये 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, इसका मतलब हुआ 2 गुना 2, और इधर है 5 गुना 5, 5 गुना 5, इन दोनों गुना कीजिएगा तो 10, इन दोनों गुना कीजिएगा तो 10, 10 गुना 10 100, यानी सबको गुना करने से 100 आएगा। बच क्या रहा है यहाँ पे 2, इसको 1 ठो 5 और चाहिए, 5 यहाँ देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि इस पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ 5 एक्स्ट्रा ला रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 23 पंच 5 तिया 15 के 5, 5 दूनी 10, 10 1 11, 115, और नीचे 1 पर 3 जीरो, 3 जीरो। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ 3 अंक है, ये है दशमलव 1 1 5 0, यहाँ लिख दीजिए, इसका भी काम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 6 बट्टे जो 15 है, जब इसको हम काटे थे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2 बट्टे 5 आया था, तो इसको हम अगर 2 से गुना करा दे 10 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना करा दीजिए। ये सवाल नंबर 8 है, तो ऊपर तो हो गया 4, ऊपर हुआ 4 और नीचे हुआ 10, 10 से जब 4 को भाग कीजिएगा तो 0.4 आएगा, ये भी हो गया। इसी तरीके से 35 बट्टे 50, 35 बट्टे 50 को हम क्या किए थे, 5 से काटे 7, 5 दूनी 5 7 पंचा 35 और 10 पचे 50 आया था नहीं, तो 7 बटे 10 का मतलब हुआ कि 0.7। इस तरीके से
टोटल 1 और 2 नंबर का सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, अगर ये परिमेय संख्या होगा जो कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सके तो Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय है तो उसके अभाज्य गुणनखंड का जो होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड वो 2 गुना 5 के रूप का होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, 3 का 1 सवाल है 4 3 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर रेकरिंग सब नहीं है। जनरली इसका दशमलव हटा दीजिए, P बटे Q के रूप में आ जाएगा। तो अगर इसका हम दशमलव हटा दे तो नीचे क्या आएगा, नीचे 1 पे जितना संख्या दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब ये P बटे Q के रूप में लिख दिया है। बोल रहे Q के बारे में क्या कर सकते हैं, यानी हर में जो संख्या है इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो हर है यानी Q जो है वो 2 गुना 5 के रूप का है, ये नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे यहां Q बराबर क्या है, 1 पर कितना 0 है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो आप ऐसा कीजिए, 2 का 10 का पावर 9 लिख दीजिए। यहां Q बराबर 10 का पावर 9 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का होगा, यही होगा। अगर 2 गुना 5 के रूप का नहीं होगा तो ये परिमेय होगा, नहीं होगा, क्योंकि अशांत और अनावर्ती हो जाएगा। नहीं, अच्छा, परिमेय में भी 2 गुना 5 के रूप में शांत और अशांत दोनों होता है। तो अशांत के लिए कम से कम परिमेय में कम से कम 1 बार 2 या 5 तो आएगा ही आएगा। इसके साथ कोई और भी संख्या आ जाए अलग बात है, लेकिन ये तो 1 बार आना है। अशांत के लिए भी अगर अशांत में ये 1 बार भी नहीं आता है तो वो अशांत अनावर्ती हो जाएगा, तब वो अपरिमेय हो जाता है। चलिए आगे सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 को यहीं पे हम बना देते हैं। देख लीजिए क्या है, 0.12 0 1 2 0 0 1 2 फिर 0 0। यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, कुछ अजीब टाइप से बन रहा है। देखिए यहाँ पे 12 है और उसके बाद 0 है, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 पढ़ेंगे, 0 है, फिर से 1 2 है लेकिन डबल 0 है, फिर से 1 2 है, ट्रिपल 0 है, 1 2 है, 0 0 है और डैश डैश है। तो जब इस तरह का संख्या हो इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, जो कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो सवाल नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब इसमें Q के बारे में क्या कर सकते हैं, इसको P बटे Q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते अपरिमेय को। चलिए आगे जो सवाल है, इसी सवाल में क्या किया है, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। सेम सवाल है, बस इसका जो है दशमलव है यहाँ पे और इस सब पे रेकरिंग लगाया है और कुछ भी नहीं किया है। तो 3 नंबर सवाल हो गया। सवाल नंबर 3 कर देंगे इसको बोल रहे हैं P बटे Q के रूप में लेके आइए। तो जब रेकरिंग हो तो इसको P बटे Q के रूप में बदलने का नियम है कि जितना संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है बट्टे में उतना 9 दे देंगे। देखिए हम इसको बदल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर जो है पूरा लिख दीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिख दिए बट्टे। अब देखिए कितना संख्या पर रेकरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या पे रेकरिंग है, तो 9 को 9 लिख दीजिए नीचे में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। चलिए, और दशमलव और रेकरिंग वाले संख्या के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो मतलब नीचे एक भी जीरो नहीं देना है। और ऊपर जो ये संख्या दशमलव के बाद था, इसको यहां पे कर लेंगे माइनस। अब इसको जो हल कीजिएगा, यानी 43 इसमें से घटा लीजिएगा, तो घटा के लिख ही देते हैं। यहाँ 9 से 3 जाएगा तो 6, और 8 से 4 जाएगा तो 4, बाकी इधर सेम रहेगा 7 6 5 4 3 2 1 4 सॉरी 3 4 बट्टे ये सभी 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये हो गया। इसको हम बदल दिए किसमें, p बटे क्यू के रूप में बदल दिए हैं। तो हम परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में ला सकते हैं, जो अपरिमेय होगा वो p बटे क्यू के रूप में नहीं आएगा। इस टाइप का संख्या जब भी मिले आपको उसको अपरिमेय कह देना है, इसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर बहुपद में, तब तक के लिए धन्यवाद।